Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to start accounting treatment of reserves and accumulated profits when there is change in profit sharing ratio. जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होंगे तो उस समय बिजनेस में जो भी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े होंगे उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले ये तो समझ ले कि रिजर्व्स तो समझते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, और अगर कोई रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वगैरह है, तो वो सब रिजर्व होते हैं। लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो कि बहुत ही लंबे समय से अनडिस्ट्रीब्यूटेड किए होते हैं। मतलब बचाए हुए प्रॉफिट को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो काफ़ी समय से इकट्ठा किया हुआ रहता है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ रहता है, तो उस प्रॉफिट को बोलते हैं। तो वो प्रॉफिट होता है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेट होता है, पूरा जमा हुआ होता है, राइट। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं तो उस केस में इन रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का दो ट्रीटमेंट हो सकता है। पहला कि पहला केस क्या है कि व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू, जब रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और दूसरा केस है जब ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो पहले केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो है वो ट्रांसफर क्यों किए जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एक सिनेरियो समझते हैं कि इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड लॉजिक क्या है। लेट सपोज कि दो पार्टनर है ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, ठीक है। अब क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस किए हैं, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया वो 3:2 हो गया, ठीक है। लेट सपोज कि रिजर्व दे रखा है 1 लाख, ठीक है। ये रिजर्व कौन सा है? जनरल रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व दे रखा है 1 लाख, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले कितना था 1:1, और अब कितना हो गया है 3:2। और प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर मान के चलो, प्रॉफिट दे रखा है वो 2 लाख दे रखा है, तो ठीक है। तो हम लोग रिजर्व के ट्रीटमेंट को देखते हैं कि जब पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 डिसाइड हुआ होगा, तो उस समय जब बिजनेस करी जा रही होंगी तो पहले क्या हुआ होगा कि जो 1 लाख का रिजर्व बनाया गया है वो दोनों पार्टनर ने 1:1 में कंट्रीब्यूट किया होगा। मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ होगा बिजनेस में तो उस प्रॉफिट से 1:1 के रेशियो में इस जनरल रिजर्व को क्रिएट किया गया होगा। मतलब 1 लाख के रिजर्व को क्रिएट करने के लिए ए के प्रॉफिट से 50,000 पैसे लगाए गए होंगे और बी के प्रॉफिट से 50,000, ठीक है। तो दोनों 50,000 कंट्रीब्यूट किए होंगे, तो ये जनरल रिजर्व बना है 1 लाख, ठीक है। अब क्या हुआ, लेट सपोज कि अब प्रॉफिट रेशियो का हो गया, अब प्रॉफिट का रेशियो हो गया चेंज, ठीक है। तो जब भी फर्म बंद होगी, जब भी अगर फर्म क्या होती है, बंद होती है, तो उस समय जितने भी प्रॉफिट होंगे, रिजर्व होंगे, वो सबका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पार्टनर ने मिलकर बनाया है तो अल्टीमेटली वो पार्टनर ही लेके जाएंगे। लेकिन उस समय का रेशियो अगर 3:2 होगा, ठीक है, तो उस समय जो रिजर्व होगा, तो उस समय जो रिजर्व 1 लाख बनाया होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ए और बी में इन 3:2 में। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था पहले 50,000 1:1 में, लेकिन जब फर्म बंद होगा तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:2 में, जो कि हो जाएगा 60,000 और 40,000, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ए ने 50,000 बिगिनिंग में लगाया था, अब उसको मिल रहा है 60,000, तो ये तो भाई होगा हैप्पी, खुश रहेगा ये। लेकिन जो बी है वो 50,000 लगाया था जब क्रिएट किया जा रहा था रिजर्व को, और अभी जब फॉर्म बंद होगा तो उसको मिलेगा 40,000, ठीक है। तो ये तो रोएगा, ठीक है, ये तो रोएगा। ये जो बी है वो उसको बहुत ही दुखी होगी, ठीक है। तो ये बोलेगा कि मैंने 50,000 लगाए थे, 40,000 मिल रहा है, ये तो बहुत ही बड़ा नाइंसाफ़ी है। तो ये सिचुएशन अराइज ना हो कि कोई उदास ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई ज़्यादा खुश ना हो, ठीक है, सब जैसा चल रहा है वैसा परफेक्टली रहे। तो ये सब चीज़ों तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब ना हो इसलिए क्या किया जाता है भैया, अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, ठीक है। तो जो पहले से हमने बना के रखा है रिजर्व वगैरह को, उसको अभी ही क्यों ना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए, अभी ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि 50,000 हम लोग कंट्रीब्यूट किए थे, 50,000 अभी ले जाते हैं। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है तो उस केस में जो पहले से पड़े हुए रिजर्व्स है, प्रॉफिट्स है, ठीक है, तो वो सबको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पहले केस के अकॉर्डिंग, कि जब रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड को प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। तो इस केस में 1 लाख जो हमारा है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसमें क्या करना है कि ट्रांसफर करना है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर को। तो इस केस में प्रॉफिट्स और जो भी एक्यूमुलेटेड
प्रॉफिट्स और रिजर्व होंगे बिजनेस में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की सिंपल सी एंट्री होगी। सिंपल सी एंट्री क्या होगी कि जितने भी रिजर्व होंगे, जितने भी सरप्लस होंगे, जैसे कि तो पहला एंट्री होगा फॉर ट्रांसफरिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कि आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट जितने भी हो, जो भी रिजर्व होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर करेंट अकाउंट यूज़ करेंगे, ओके। और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उनका अलग से ट्रीटमेंट है। उसको जस्ट देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा अमाउंट हम डालेंगे जब ट्रांसफ़र करेंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का। तो ये जो टू रिजर्व है, इनका ये स्पेशल रिजर्व है, इसका ट्रीटमेंट अलग से किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ स्पेशल अमाउंट ही आएगा जो कि आगे हम लोग ट्रीटमेंट करके देखते हैं कि कौन सा अमाउंट यहाँ पर आएगा। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व का जो भी बैलेंस पड़ा होगा उसको ट्रांसफर किया जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो, राइट, ओल्ड रेशियो। तो ये केस है। अब डिस्कस करते हैं WCR के बारे में। देखते हैं WCR के बारे में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये होती क्या है? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेसिकली वो रिजर्व होती है जो कि वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए बनाया गया होता है। वर्कमैन मतलब जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, उनको अगर कुछ नुकसान होता है तो उनको देने के लिए जो रिजर्व हम लोग ने बनाया है, पार्टनर ने मिलकर बनाया है, उस रिजर्व को बोलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। दिस आर रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू पे द कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। तो वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व बनाया गया है उसको बोलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होंगे तो उस समय इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? तो इसमें बेसिकली कुछ केसेस बनते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि बिजनेस में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 50,000 का बनाया गया है। लेट सपोज कि पार्टनर ने प्रॉफिट से 50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए कि कभी भी उनकी डिमांड आ गई तो हम लोग उसमें से पैसे दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारी है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इसमें कुछ केसेस बन सकती है। वो पहला केस को डिस्कस करते हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हुआ उस समय क्या हुआ कि देयर इज नो क्लेम। पहला क्या है? देयर इज नो क्लेम। वर्कमैन जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने कुछ डिमांड ही नहीं किया। जो वर्कमैन यानी कि एम्प्लॉयज़ है उन्होंने कोई डिमांड नहीं किया, कोई क्लेम नहीं किया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वर्कमैन पूरा क्लियर है। तो इस केस में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो पार्टनर लोग डिस्ट्रीब्यूट करके ले जाएंगे अपने घर। पार्टनर क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो इस केस में एंट्री क्या होगी? लेट सपोज कि जो A और B वही दो पार्टनर है, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और इसको घर ले जाएंगे। तो एंट्री इसमें क्या होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विथ 50,000, क्योंकि 50,000 ही WCR है। और टू एस कैपिटल अकाउंट, और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर में ये 25,000 और ये भी 25,000, 25,000 इनको मिल जाएंगे, ओके। तो पहला केस क्लियर है कि जब कोई क्लेम नहीं होगा तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो भी पड़ा होगा वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट के ले जाएंगे, ठीक है। सेकेंड केस क्या होता है कि जब क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन, कि सिंपल है। दूसरा केस क्या है कि जब क्लेम तो हो रहा है, क्लेम जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का है तो वर्कमैन ने क्लेम किया, क्लेम है लेस देन WCR, ठीक है, कि हमने 50,000 का WCR बनाया है, उससे क्लेम क्या है? लेस है, कम है। तो लेट सपोज कि क्लेम यहाँ पास आया हुआ है 20,000, लेट सपोज क्लेम आया हुआ है 20,000, ठीक है। तो 20,000 तो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए चला जाएगा, वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए, और जो बाकी बचे रहेंगे दैट इज 50,000 में से अगर 20,000 को वर्कमैन कंपनसेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा तो रिमेनिंग कितने होंगे? 30,000,
ठीक है। तो 30,000 क्या करेंगे, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करके ले जाएंगे। तो इस केस में एंट्री क्या होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विथ हाउ मेनी अमाउंट, 50,000। ठीक है। टू, अब जितना हमें वर्कमैन को कंपनसेट करना है वो कितना है, 20,000। तो 20,000 के लिए लिखते हैं टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो हमें लिखना है जितना क्लेम आया है उसके लिए टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो क्लेम कितना है, 20,000। और बाकी बचे हुए रिजर्व को वो ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। सिंपल है। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 1:1। तो बचे हुए 30,000 को 15,000 और 15,000। तो सेकंड केस क्या है कि जब क्लेम लेस देन है WCR से, तो उस केस में जितना क्लेम है उतना हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन के नाम से यहाँ से हटा देंगे और जो बाकी बचे हुए हैं उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट केस है हमारा जब क्या होता है कि इक्वली क्लेम आ जाता है, जैसे कि थर्ड नंबर केस में जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है इक्वल टू WCR, जितना वर्कमैन कंपनसेशन हमने रिजर्व बनाया है उतना ही क्लेम आ जाएगा। ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्लेम कितना आ गया, 50,000। WCR था कितना, WCR था 50,000 और क्लेम भी आ गया 50,000। तो उस केस में क्या करना है कि टोटल हमें जितना रिजर्व है उस टोटल को यूज़ करना पड़ेगा टू कंपनसेट द एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करने के लिए। तो उस केस में पार्टनर को क्या बचेगा, जीरो। पार्टनर वहाँ पास एक भी रुपये ले जाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि टोटल पैसा यूटिलाइज किया जाएगा फॉर कंपनसेशन के लिए। तो यहाँ पर सिंपल एंट्री होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन compensation reserve account debit with 50,000 to directly provision for workman compensation claim। तो to provision for workman compensation claim, राइट। तो ये 50,000 का क्लेम आ गया था तो 50,000 हम यहाँ कर देंगे, टोटल क्लेम आ गया। जब इक्वल रहेगा तो सिंपल कोई भी पैसा पार्टनर के लिए नहीं बचेगा, जितना हमारा रिजर्व है वो टोटल क्लेम के लिए यूज़ किया जाएगा। फोर्थ नंबर केस क्या है कि जब क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम मोर देन है WCR, कि जितना हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया है यानी कि 50,000 बनाया है, ठीक है, और क्लेम आ गया कितना, 60,000। लेट सपोज कि 60,000 क्लेम आ गया, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा है कंपेयर टू हमने जितना रिजर्व बनाया है। तो उस केस में क्या होगा कि जितना ज़्यादा क्लेम आया है वो उतने अमाउंट पार्टनर लोग घर से लाएंगे। एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए पार्टनर क्या करेंगे, घर से लाएंगे उतने पैसे को। तो उस केस में हमें 2 एंट्री पास करनी है। सिंपल है, देख लेते हैं। इसमें पहला एंट्री क्या होगी कि जितना WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, हमारे पास 50,000 ही है रिजर्व, और क्लेम कितना आ गया, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ये हमारा 60,000 आ गया। ठीक है। अब देखो हमारे पास रिजर्व था 50, हमें देना पड़ गया 60, तो हमें हो गया नुकसान का बैलेंस क्या है, डेबिट साइड, और डेबिट साइड कितना एक्स्ट्रा है, 10,000। ठीक है। अब देखो इधर 60 इधर 60 भी हो गया। तो यहाँ पास जो हमें लिखना है, तो यहाँ पास बैलेंस में हमें जो अकाउंट यूज़ करना है उसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट से हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके। तो जब क्लेम ज़्यादा आ गया तो जितना ज़्यादा आ गया उसको रीवैल्यूएशन से डेबिट करो। अब सेकेंड एंट्री में क्या होगा कि इस रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ ओपन किया, इसको क्लोज करो और पार्टनर से पैसे ले लो, पार्टनर के अकाउंट से पैसे डेबिट करो। जब पार्टनर पैसा देगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब जो अकाउंट यहाँ ओपन किया है ना, ये हमारा लॉस है, इसी लॉस को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 10,000 ही नुकसान हुआ था, 10,000 ही एक्स्ट्रा क्लेम आया था, तो इस 10,000 को पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करेंगे, यानी कि 5,000 और 5,000, ये 5,000 और 5,000 क्या करेंगे,
लाएंगे, ठीक है, अपने अपने घर से, मतलब अपने कैपिटल अकाउंट से इनको निकाल के देंगे कंपनसेट करने के लिए। तो ये रही सिंपल सी 2 एंट्री। जब क्लेम क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रिजर्व। तो पहले जैसे सिंपल वैसे करना है। वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट 50,000, क्लेम आ गया 60,000, 10,000 हमारा बैलेंस जो हमें नुकसान हो गया उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट को जस्ट यहाँ पास क्लोज करेंगे बाय क्रेडिटिंग एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके उस उतने अमाउंट से बैलेंस किया जाएगा। ओके, तो ये रही पूरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट की ट्रीटमेंट। ये चारों केस। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट IFR। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जो पार्टनर क्रिएट करते हैं टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है कहीं पास, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल होती है, तो उस इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट जितना भी फ्लक्चुएशन हुआ है, जितना भी डिक्रीज हुआ है, उस डिक्रीज यानी कि उस लॉस को झेलने के लिए, जितना भी डिक्रीज हुआ है यानी कि उस इन्वेस्टमेंट पर उतना लॉस हो गया है, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी सी कम हो गई उसको झेलने के लिए जो रिजर्व बनाया जाएगा उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, कि जितनी सी वैल्यू फॉल होगी उतने को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो रिजर्व यूटिलाइज किया जाएगा उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो लेट सपोज कि बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट करी है 5 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट की किसी भी वैल्यू अगर अप एंड डाउन होती है तो उस केस में उसको बैलेंस करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने 50,000 का बना के रखा है, राइट। और वही पार्टनर है A एंड B, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड 1:1 पे। तो इस केस में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होगा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इसमें भी कुछ बेसिकली 3-4 केसेस है, उसको सिंपल डिस्कस कर लेते हैं। कि जब पहला केस कि जब बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की सेम होगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बुक में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है यानी कि 5 लाख है, और मार्केट में आज उसको अगर बेच दिया जाए तो 5 लाख ही मिलेगा, तो उस केस में बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की क्या है, सेम है। तो उस केस में जितने भी, इसका तो कोई यूटिलाइज अब हुआ नहीं, जो हमने रिजर्व बनाया था उस रिजर्व का तो कोई अब यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट में कुछ यूटिलाइज हुआ नहीं, तो उसको क्या करेंगे, टोटल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो जब मार्केट वैल्यू सेम है तो टोटल ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में। तो इस केस में एंट्री होगी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना हमने बनाया था, 50,000। ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो क्या होगा, ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, 25,000 से, और ये भी 25,000 से हो गई। तो ये जब इक्वल रहेगी तो हमें सिंपली ट्रांसफर कर देना है। केस नंबर 2 क्या बोलता है, सेकेंड नंबर क्या है कि जब मार्केट वैल्यू वो लेस है कंपेयर टू बुक वैल्यू। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या है, लेस है बुक वैल्यू से। हमने इन्वेस्टमेंट करा था 5 लाख, हमने इन्वेस्टमेंट करा था 5 लाख जो कि हमारे बुक में शो कर रहा है, लेकिन मार्केट में अगर आज उस इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया जाए तो उससे कम पैसे मिलते हैं। ये देखिए मार्केट वैल्यू लेस दें। ठीक है, तो जब उस इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया जाएगा तो क्या मिलेगा, हमें लेस पैसे मिलेंगे। लेट सपोज कि जब उसको मार्केट में सोल्ड किया जाएगा तो आज उसकी वैल्यू होगी 4,80,000। कितनी, 4,80,000, यानी कि टोटल मार्केट वैल्यू कम कितनी हो गई, लेस कितनी हो गई, 20,000 लेस हो गई एज कम्पेयर टू बुक वैल्यू। 20,000 क्या हो गया, कम हो गया। तो जो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है, इस रिजर्व से इस 20,000 को क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, एंड रेस्ट जो रिजर्व है एक्स्ट्रा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो इस केस में एक्स्ट्रा 30,000 बचेंगे जो कि ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, तो सिंपल है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना हमें रिजर्व है टोटल। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विथ 50,000। ठीक है, टू जितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फॉल हो गई है तो उतना से रिकॉर्ड करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टू हमारी इन्वेस्टमेंट 20,000 से फॉल हो गई तो 20,000 इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, अब देन रिमेनिंग उसको ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। बात सिंपल है, ये रही 15,000 और ये रही 15,000।
राइट, ये ट्रांसफ़र कर देनी है कि जब इन्वेस्टिंग की वैल्यू फॉल होगी एज कंपेयर टू बुक वैल्यू। लेकिन इसमें एक और सिचुएशन हो सकता है, जैसे कि मार्केट वैल्यू फॉल तो हो रही है, मार्केट वैल्यू लेस हो रही है कंपेयर टू बुक वैल्यू, ठीक है। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 50,000 है और हमारा बुक वैल्यू 5 लाख है इन्वेस्टमेंट की, और मार्केट में जो फॉल हो गई वो 50,000 से फॉल हो गए, यानी कि ये 4,50,000 पे आ गई, ठीक है। फॉल तो हुई, लेकिन जितना हमारा रिजर्व था उतना फॉल हो गया। तो इस केस में हमारे पास जितना रिजर्व है उसको टोटली ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, राइट। तो वो मतलब टोटल यूटिलाइज किया जाएगा फॉर मीटिंग द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विथ 50,000, 50,000 हमारे पास रिजर्व था और मार्केट वैल्यू कितनी फॉल हो गई इन्वेस्टमेंट की 50,000 से, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 50,000 से। मतलब यहाँ पास एक भी पैसा पार्टनर के लिए अवेलेबल नहीं है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एक भी रुपया अवेलेबल नहीं है। और इसी केस में थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है कि जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा फॉल हो गई कंपेयर टू बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू जैसे कि ये 5 लाख है, ठीक है, और मार्केट में उसकी 4,30,000 की वैल्यू हो गई, तो ये काफ़ी कम हो गई। हमारे पास रिजर्व था कितना, 50,000 का रिजर्व था, हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था 50,000 का, लेकिन मार्केट में वैल्यू फॉल कितनी हो गई 70,000, ये वैल्यू फॉल हो गई। तो इस केस में एक्स्ट्रा फॉल हो गई, कितना एक्स्ट्रा, अगर हम लोग कितना मैक्सिमम कितना मीट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितना मेंटेन कर सकते हैं विथ 50,000, क्योंकि हमने 50,000 का रिजर्व बनाया था। तो एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा 20,000 ये फॉल हो गई। तो इसको मेंटेन करने के लिए ना एक्स्ट्रा फॉल हुआ है उसको पार्टनर लोग झेलेंगे, उसको कौन झेलेगा, पार्टनर, यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट इस केस में हम लोग डेबिट करेंगे। तो इस केस में एंट्री सिंपल है, तो इस केस में एंट्री 2 बनेगी, क्या कि सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपको फुल फॉर्म में लिखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विथ 50,000, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कि हमारे इन्वेस्टमेंट कितना फॉल हुआ, तो इन्वेस्टमेंट तो 70 फॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास हमें 20 का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया कंपेयर टू रिजर्व, जितना रिजर्व में था उतना तो मेंटेन हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा जो फॉल हुआ यानी कि 20,000, ठीक है। तो ये पार्टनर लोग झेलेंगे। यहाँ पास नया अकाउंट को ओपन करना है जिसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपल है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम लोग यहाँ पास मेंटेन करेंगे। और नेक्स्ट एंट्री में जस्ट पार्टनर से पैसे ले लेंगे उतने, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, और क्योंकि उनका एक्स्ट्रा लॉस हुआ है जितना 20,000 वो अपने कैपिटल अकाउंट से देंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट उसको करते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्वल इनका रेशियो था 2। अब जो अकाउंट से यहाँ पर हम लोग लॉस को मेंटेन किया है वही अकाउंट यहाँ पर सेम क्लोज कर देना है, यहाँ ओपन किए थे यहाँ जस्ट क्लोज करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना था 20,000, तो 20,000 ए और बी अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी कि 10,000 और 10,000, ठीक है। तो ये सिचुएशन रहे। और एक सिचुएशन और हो सकती है कि जब मार्केट वैल्यू मोर देन हो जाए बुक वैल्यूज, तो नेक्स्ट केस क्या है कि व्हेन बुक वैल्यू, जब बुक वैल्यू लेस हो जाए कंपेयर टू मार्केट वैल्यू, मतलब जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए मार्केट में, लेट सपोज की बुक वैल्यू 5 लाख है, हमने 5 लाख इन्वेस्टमेंट करी थी और मार्केट में हो गई 5,50,000, 5,50,000 उसकी वैल्यू हो गई, अगर आज उसको बेच दिया जाएगा तो 5,50,000 मिलेगा। तो इस केस में जो रिजर्व बना था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना था 50,000 का, ठीक है, वहाँ पास तो इसका कोई यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ चुका है, ऑलरेडी हमें फायदा हो चुका है, तो इस रिजर्व का कोई यहाँ पास यूटिलाइजेशन नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व बनाए थे तो वो टोटल ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और जितनी सी वैल्यू बढ़ेगी उसको भी ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, यानी कि यहाँ पर पार्टनर को डबल फायदा हो रहा है, एक तो रिजर्व का पूरा पैसा मिलेगा और जितनी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट की उतनी से उसको और मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में एंट्री पास कर लेते हैं कि पहले तो रिजर्व का ट्रांसफर किया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट आपको फुल फॉर्म में लिखना है पूरा 50,000, ठीक है, टू हमारे 2 पार्टनर थे ए और बी, तो एज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। तो इस केस में 25 ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रिजर्व की ट्रांसफ़र की एंट्री हो गई। और दूसरी केस क्या होगी, जब जितना भी इंक्रीज़ होगा, जितना भी फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए हमें 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो पहला एंट्री क्या होगा, तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पास बढ़ी है, तो इन्वेस्टमेंट एसेट है और एसेट बढ़ता है उसको करते हैं डेबिट, तो यहाँ पास करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट कितनी सी बढ़ी है, 50,000 से बढ़ गई है, तो 50,000 इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे। यहाँ पास बढ़ गया इन्वेस्टमेंट, डेबिट हो गया मतलब बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इसलिए हम डेबिट किए हैं। टू, जो नया अकाउंट से ओपन करेंगे जिसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट 50,000, ठीक है। तो जब लॉस हो रहा था तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे थे, और तो जब बढ़ गया तो उस समय हम क्या किए, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। तो जस्ट नेक्स्ट एंट्री में जितना भी इनकम हुआ है, जितना भी फायदा हुआ है, तो उस फायदे को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पास क्रेडिट किए थे, जस्ट इसको क्लोज करो यहाँ पास डेबिट करके, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट विथ 50,000, एंड ये जो यहाँ पास इनकम है इसको क्लोज करने के लिए हमने डेबिट किया है, और इस इनकम को ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, और जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट, ओके, 20 कैपिटल अकाउंट। अब 50,000 का इक्वल में ट्रांसफर करेंगे, 25,000 एंड 25,000। क्लियर है कि कोई भी यहाँ पर जितना भी ट्रांजैक्शन हो रही है रिलेटेड टू रिजर्व, वो सब ट्रांसफर किए जाएंगे इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये सब ओल्ड रेशियो में हो रहा है, ओल्ड पार्टनर के बीच में। तो ये रही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की फुल ट्रीटमेंट। तो आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सिंपल समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है।